जयपुर से बड़ी खबर। विधानसभा में सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की है। कोल परिवहन और उसके परमिट की स्वीकृति अब ऑनलाइन होगी। ध्यान आकर्षण में राजेश मूणत ने यह मुद्दा उठाया था, ये मामला उठाया। कोल परिवहन में लंबे समय से अवैध वसूली का खेल चल रहा था। कांग्रेस सरकार में साल 2020 में यह प्रक्रिया ऑफलाइन हुई थी और अब दोबारा इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश मिश्रा माफ कीजिएगा, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश, फिर से एक बार कोल परिवहन और उसके परमिट की स्वीकृति ऑनलाइन हो गई है। इससे अब यह समझा जा सकता है कि अवैध वसूली नहीं हो पाएगी, जिसका दाग पूर्व की सरकार पर था। जी बिल्कुल, आज ये मामला ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत ने उठाया और उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में सरकार ने भ्रष्टाचार के नए नए तरीके शुरू किए थे और उसी के तहत जो कोल परिवहन किया जा रहा था उसमें भी भूलकर भ्रष्टाचार हुआ था। नियम कानून का कोई उल्लेख नहीं किया जा रहा था और यह सब भ्रष्टाचार करने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑफलाइन कर दी गई थी, जबकि उसके पहले ऑनलाइन प्रक्रिया चलती थी। तो इस मामले को लेकर उठाया और जो मुख्यमंत्री से उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्या वजह थी। मामला पूरा उसने सवाल मुख्यमंत्री से था, मगर पिछली सरकार पर उठाना था। उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या वजह थी कि ऑनलाइन प्रक्रियाओं को ऑफलाइन किया गया, क्या डायरेक्टर आयल ऑफलाइन करने की अधिकृत है, क्या भार साधक मंत्री से सहमति ली गई थी कि नहीं ली गई थी। साथ ही साथ उन्होंने यह लगाया कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार के नए नए तरीके से सरकार ने ढूंढे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी डिमांड की कि ये पूरा मामला काफी गंभीर मामला है और इस मामले में बड़े अधिकारी और सरकार पे इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। तो मुख्यमंत्री ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज विभाग के संचालक ने सरकार से अनुमोदन नहीं लिया था इस मामले में। हमारी सरकार सुशासन के लिए संकल्पित है और मैं तत्काल संचालक से उन्होंने फैसले को रद्द किया और उन्होंने कहा कि अब ये पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन होगी। तो एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में दी और ध्यान आकर्षण की सूचना के माध्यम से पूरा मामला उठाया। जी ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राजेश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का। हमारे संवाददाता राजेश राज लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, कोल घोटाला एक ऐसा घोटाला जिसकी भेंट कई बड़े आईएएस अधिकारी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री चढ़े हैं और अब उसको लेकर के बेहद बड़ा फैसला लिया गया है साय सरकार की तरफ से कि जो पूरी प्रक्रिया थी अब वो दोबारा ऑनलाइन हो जाएगी, यानी अवैध वसूली का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। और अब इसमें आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी और जो पूर्व की सरकार ने जो कार्य किए हैं, जो धांधली हमने देखी है, क्या उसके ऊपर भी गाज गिर सकती है? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए ये एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी घोषणा है, क्योंकि ये वही आदेश था 2020 का जुलाई में वो आदेश हुआ था और तत्कालीन खनन और भौमिकी विभाग के जो एमडी थे समीर बिश्नोई आईएएस, जो फिलहाल अभी जेल में है, जो ईडी की कार्रवाई के तहत गिरफ्तार हो चुके हैं, उन्होंने एक आदेश जारी किया था। और ये आदेश ये था कि पहले की व्यवस्था में एससीसीएल चूंकि कोयला का खनन करता है, ये सबको पता है, और पहले सिस्टम ये था कि अगर कोई कोयला को खरीदता है एससीसीएल से तो 500 रुपए पर टन के हिसाब से वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करता था एससीसीएल के पास में। एससीसीएल का वो लॉयल्टी उसमें होता था, साथ साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन का ऑर्डर होता था, जो स्टेट में कोयला को परिवहन होता था, वो भी उसी के तहत जुड़ा होता था और एससीसीएल उस पर ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन परमिट जारी कर देता था। तो ये सब कुछ ऑनलाइन था, पारदर्शी था, इसमें फिर कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं बचती थी। लेकिन 2020 में जैसा कि आरोप लगा जुलाई 2020 में कि कोल लेवी माफिया को खड़ा किया गया, नेटवर्क को खड़ा किया गया, और कैसे हुआ, तो सबसे पहले ये सिस्टम ही खत्म करना था माफियाओं को, इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था को खत्म करा करके और वो जो ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेड ऑर्डर डीओ जारी होता था कोल परिवहन का, उसको खत्म कर दिया गया और उसकी जगह मैनुअली सिस्टम लागू किया गया। और फिर सबको पता है ईडी की जांच रिपोर्ट में उन तमाम बातों का बहुत डिटेल से जिक्र है कि इस मैनुअल ट्रांसपोर्ट के सिस्टम की आड़ में 540 करोड़ रुपए की उगाही पिछली सरकार के दौरान की गई कोल लेवी के तौर पे। होता यह था कि अगर कोई उद्योगपति या फिर कोयला का जो कंज्यूमर होता था वो अगर एससीसीएल से खरीदता था कोयला, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिर उसको माइनिंग के पास जाना पड़ता था। माइनिंग में 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से घूस कह लीजिए लेवी के रूप में अगर वो देता था रैकेट को, तभी उसको ट्रांसपोर्ट ऑर्डर मिलता था, नहीं तो फिर जो डीओ था वो लैप्स कर जाता था। तो ये पूरा सिस्टम खेला गया
ईडी ने इसमें बहुत बड़ी जांच की है। अब तक कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें समीर बिश्नोई जो तत्कालीन एमडी थे खनन और जूलॉजी डिपार्टमेंट के, वो फिलहाल जेल में है। सौम्या चौरसिया जो उप सचिव होती थी सीएम सचिवालय में, वो भी जेल है। रानू साहू जो आईएएस ऑफिसर तत्कालीन कोरबा और रायगढ़ में कलेक्टर रही है, वो भी जेल में है। तो इन सारी चीजों का जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी था वो मैनुअल सिस्टम ही था। और अब चूंकि विष्णुदेव सरकार ने घोषणा कर दी है कि अब मैनुअल ऑर्डर नहीं जारी होगा, फिर से वो ऑनलाइन परमिट जारी होगा, तो आप मान सकते हैं कि जो लूपहोल्स जनरेट किया गया था सिस्टम में, अब वो फिर से ठीक कर लिया गया है। और जो पहले की व्यवस्था थी जिसमें किसी को कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुंजाइश नहीं थी भ्रष्टाचार का, वो फिर से लागू हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी राहत है प्रदेश के उद्योगपतियों के लिए भी और कोयला कंज्यूमर्स के लिए भी। वाकई राजेश, और जो लेवी का अवैध वसूली का खेल खेला जा रहा था वो भी नहीं होगा। और आपने सही कहा कि उद्योगपतियों के लिए बहुत बड़ी ये राहत भरी खबर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।